आज मैं एक बहुत सेंसिटिव मामला आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो है वर्चुअल ऑटिज्म। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर निशांत अग्रवाल, आपका अपना पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। तो वर्चुअल ऑटिज्म क्या है? वर्चुअल ऑटिज्म दो शब्दों से बना, एक है वर्चुअल और एक ऑटिज्म। तो ये एक्चुअली ऑटिज्म नहीं है, दिस इज अ वर्चुअल ऑटिज्म, जिसमें नॉर्मली 2 से 5 साल के बच्चों में ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स मिलते हैं। व्हाट आर ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स? ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स है सोशल विड्रॉल, बेसिकली बच्चा आप लोगों से या किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है। दूसरा, आई कॉन्टेक्ट कम हो जाता है, स्पीच डिले हो जाता है या स्पीच रिग्रेशन भी हो सकता है किसी किसी केसेस में। तो दिस इज वर्चुअल ऑटिज्म। तो वर्चुअल ऑटिज्म की डेफिनेशन तो मैंने बता दी, लेकिन इसके कॉज क्या क्या है? इसका सबसे बढ़ता हुआ कॉज है आज का इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम। आजकल हम जानते हैं कि सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जिसमें मम्मी और पापा दोनों काम करते हैं या फिर वर्किंग है। तो इन केसेस में नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि बच्चे को स्क्रीन दे दिया जाता है ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे, और मम्मी और पापा अगर उसको खाना खिलाना है या फिर उसके साथ और कोई काम करना है या अपना काम भी करना है तो वो फ्री रहे और उनका काम चलता रहे। लेकिन इसके भी बहुत डिसएडवांटेजेस है। उसका सबसे प्राइम उदाहरण है वर्चुअल ऑटिज्म। ऐसा देखा गया है हमारे नेशनल सर्वे में कि इसकी इंसिडेंस अब बढ़कर 3% से ज्यादा हो गई है। तो इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको कम करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। आजकल या फिर पहले भी IAP ने रिकमेंडेशन दिया है कि 2 साल के बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन आपका बच्चा 4 साल का है या 5 साल का है और उनको स्पीच रिग्रेशन हो रहा है या फिर वो स्पीच पहले बोल रहा था अब नहीं बोल रहा है, उनका सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है, तो इन केसेस में आपको स्क्रीन टाइम बंद करनी है। सेकेंडली, बच्चा जितना इंटरेक्ट करेगा उसके जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है या ब्रेन डेवलपमेंट आप कह सकते हैं उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम थोड़ी टेक्निकल भाषा में बोले तो मोस्ट ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट 5 साल तक कंप्लीट हो जाता है, अराउंड 80 to 90%। इस केसेस में ब्रेन के अंदर बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं, तो वो जितने कनेक्शन बेटर बनेंगे आपका बच्चा बेसिकली उतना शार्प होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं, जिस घर में जो भाषा बोली जाती है वो वही भाषा बोलता है। अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती है या मराठी बोली जाती है तो आपका बच्चा खुद से हिंदी या मराठी बोलना सीख जाता है, उसको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल दैट बेबीज ब्रेन इज वर्किंग एट फुल टाइम। लेकिन सपोज आपका बच्चा अगर स्क्रीन देख रहा है तो इस टाइम में वो सिर्फ स्क्रीन से सीख रहा है, वो उस कार्टून से सीख रहा है या फिर वो उस वीडियो से सीख रहा है जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है। इसमें हमें ये चीज जाननी है कि स्क्रीन के अंदर वन वे इंटरेक्शन रहता है। आप अगर अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज एक्चुअली एक्सपेक्ट हिम टू से समथिंग बैक, लेकिन स्क्रीन में ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन में वो बस एक साइड से बोले जाते हैं और आपका बच्चा सिर्फ सुनता है। एंड व्हाट हैपेंस इज कि आपका बच्चा यही सोचता है कि दिस इज नॉर्मल, मुझे इंटरेक्शन नहीं करना, ये बोलते रहेंगे। तो आपके बच्चे को ये जानना जरूरी है कि दिस इज नॉट नॉर्मल। तो ये कैसे करेंगे? बच्चा आपको हमेशा इमिटेट करेगा। तो आप अपनी स्क्रीन टाइम कम रखें, आप अपनी टीवी टाइम कम रखें, या फिर अगर बच्चा 2 या 3 साल का है तो आप स्क्रीन टाइम 0 रखें, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है। आप उनको फेशियल एक्सप्रेशन दिखाएंगे, आप जब भी उनसे बात करेंगे तो थोड़ी स्लोली बात करेंगे ताकि वो आपके लिप मूवमेंट रीड कर पाए, आपके टंग मूवमेंट रीड कर पाए और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो और सोशल इंटरेक्शन हो। आप किस तरीका से बात करते हैं किसी और से, आपका बच्चा जरूर उसके ऊपर से इन्फ्लुएंस होता है और उसी से सीखता है। तो आपके हैबिट्स अगर अच्छे रखेंगे आप, जब प्राइम डेवलपमेंट का टाइम है तब आपका बच्चा भी एक्चुअली अच्छे से डेवलप होगा। दूसरी चीज ऐसी है, अगर कोई भी बच्चा सपोज 4 इयर्स 5 इयर्स का है और आपको लग रहा है कि उनकी स्पीच डिले हो रही है या फिर वो स्पीच पहले अच्छे से बोल रहे थे अब कम बोल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का स्क्रीन टाइम आपको 0 करना है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा बात करना बंद कर देता है, अपने नाम को बोलने से भी वापस इंटरेक्शन नहीं करता है, बाहर खेलने जाना से मना कर देता है। जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा उस वीडियो में बोले गए कैरेक्टर की आवाज में ही आपको रिप्लाई करे, या फिर बच्चे का सोशल इंटरेक्शन 0 हो जाए और वो अपने रिलेटिव्स को भी पहचानना बंद कर दे। तो इस स्टेज में पहुंचने से पहले आपको एक्शन लेना है। ये एकदम जानना जरूरी है कि ये चीज रिवर्सिबल है, लेकिन एक्सट्रीम्स तक नहीं जानी चाहिए। तो हमें एक सोशल मीडिया डिटॉक्स करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके अवेयरनेस के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है। आपको अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। थैंक यू।